पे कुछ भाजपा के कार्यकर्ता हैं, नेता भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि भाजपा किन मुद्दों पे आज जो है महाराजगंज में वोट मांग रही है और किन मुद्दों को लेकर के आने वाले समय में ये लोग जो है विकास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? दुर्गा प्रसाद गुप्त नाम है। अच्छा सर, ये बताइए किन मुद्दों को लेकर आप भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और माननीय प्रदेश की सरकार माननीय मोदी जी और योगी जी ने 192 प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है और आज हिंदुस्तान का कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें हमारे सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ 5 से 7 न मिल रहा हो। हम अपनी योजनाओं के बारे में, अपने सरकार द्वारा जो उपलब्धियां की गई है, सरकार द्वारा जो गरीबों के बारे में सोचा गया है माननीय मोदी जी द्वारा, उसको लेकर के हम लोग वोट मांग रहे हैं। गठबंधन की सरकार कह रही है कि इस बार परिवर्तन की लहर है और हम महाराजगंज छोड़िए पूरे देश में सरकार बनाएंगे। ऐसा कहीं नहीं चल रहा है, वो गलतफहमी में है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक मुद्दा लेकर के माननीय मोदी जी को हटाने की बात कर रहे हैं। जनता जान रही है और हिंदुस्तान की गरीब जनता दिल से मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कार्यकर्ता हमारे एकदम लगे हुए हैं और कहीं उनका खाता खुलने वाला पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। महाराजगंज में चौधरी बनाम चौधरी इस समय बना हुआ है एक मुद्दा कि पंकज चौधरी और वीरेंद्र चौधरी। क्या लगता है कि कौन चौधरी भारी पड़ेंगे? पंकज चौधरी भारी थे, भारी हैं, भारी रहेंगे। अच्छा, और फिर 24 में प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। अब तक सबसे ज्यादा वोट से जीते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि एक चौधरी को जो है दूसरे चौधरी से लड़ाने के लिए जो है गठबंधन ने टिकट दिया है? कांग्रेस ने यही किया है। अच्छा, आज तक का यही काम है, उसको डिवाइड एंड रूल। अच्छा, अब जनता नहीं समझेगी। जो 70 सालों में डिवाइड एंड रूल, गरीब को अमीर से लड़ाओ, भाई को भाई से लड़ाओ, यही काम किया है कांग्रेस ने। आज भी वही काम कर रही है और महाराजगंज की जनता को छलने का के लिए एक फर्जी चौधरी को ले आके यहाँ लगा दिया गया है। फर्जी चौधरी को लगा दिया गया है। महाराजगंज को जो है बात करें तो यहाँ पे औद्योगिक धंधे नहीं है। आज़ादी के बाद से जो है कुछ चीनी मिलें यहाँ हुआ करती थी जो बंद पड़ी हैं। चीनी मिलों के अलावा और क्या उद्योग धंधे यहाँ लगाए जाएं जिससे कि यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े? सर, एक जिला और एक उद्योग के तहत यहाँ पे फर्नीचर का कारोबार का उद्योग लग चुका है। अच्छा, और भी अन्य जिलों में भी ये कारोबार चल रहा है। और चीनी मिल की बात है, आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने आदेश दे ही दिया है कि 1.5 साल के अंदर यहाँ के तीनों चीनी मिलें चालू हो जाएंगे। चीनी मिलें चालू हो जाएंगी। गठबंधन के लोगों का कहना है कि नेताओं का कहना है कि महाराजगंज क्या कहते हैं, इस बार सरकार उनकी बनती है तो महिलाओं को 1 लाख जो है पर साल उनको खाते में भेजा जाएगा। युवाओं को 8,500 रुपया दिया जाएगा। भाजपा के सरकार में क्या दिया जाएगा इसके बाद? ये देखिए, वह लोग अभी कह रहे हैं कि हम 1 लाख देंगे, जो कि वो कभी कांग्रेस की जो प्रदेश सरकारों में घोषणा किया था कभी उन्होंने पूरा नहीं किया। वो कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लखपति दीदी के तहत देश की तमाम महिलाओं को लखपति स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बना चुके हैं और उनको स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध हो रहा है। उनकी छोटी बड़ी समस्याएं वो अपने में समूह के माध्यम से वो कर रही हैं। आज नारी उत्थान का सबसे ज़्यादा 70 सालों में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा अगर काम हुआ है माननीय मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ। कांग्रेस हमेशा झूठ के आधार पर सत्ता में आती है और अपने परिवार का भला की है, कभी वो देश की जनता का नहीं भला की। कभी गरीबी का नारा केवल देती है हटाओ का, वो गरीबों को ही हटाने का काम करके अपने राजकुमार को, युवराज को विश्व का नेता बनाने के चक्कर में एक प्रशिक्षित एक तरह से कहा जाए राजनीतिक व्यक्ति को खाली प्रायोजित कर रही है, जबकि ऐसा नहीं होने वाला। देश मोदी जी के साथ है और महाराजगंज की जनता मोदी जी को जिताने के लिए माननीय पंकज चौधरी को बहुमत से जिताने जा रही है। अब की बार 400 पार कैसे होगा? देखिए, जो भी है 1947 से लेकर के और 2014 तक सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार बनी रही है। जितना लूट लोग मचाए हैं आज सबके सामने, लेकिन जब से 2014 से मोदी जी ने देश के सबसे बड़े कुर्सी पर दिल्ली में बैठे, आज जो है देखिए सब विकास हो रहा, रोड बन रहा। यही महाराजगंज में देख लिए, कहीं रोड अच्छा नहीं था, हम लोग माने पैदल चलने के लिए वो हो जाते थे, लेकिन आज हमको गोरखपुर जाने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोग विकास के नाम पे वोट मोदी जी को फिर देंगे और पंकज चौधरी जी को भारी से भारी बहुमत से इस बार फिर हम लोग दिल्ली में भेजेंगे। पंकज चौधरी को जिताने की बात हो रही है। ये बताइए कि महाराजगंज के लिए 6 बार सांसद रहे हैं, क्या लगता है कि महाराजगंज की जनता कितना खुश है? महाराजगंज की जनता खुश है
क्योंकि जो जिले की सड़कें काफ़ी दयनीय दशा में थी। जब से सड़कें ठीक है, बाकी अन्य मुद्दों की बात करें जाए तो विरोधियों का ये कहना है कि 6 बार के सांसद ने महाराजगंज की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। कहाँ तक ये लोग सत्य बोल रहे हैं? विरोधियों का कहना गलत है, क्योंकि विरोधी का काम है विरोध करना। लेकिन जब से ये देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से जिले की सारी सड़कें एकदम चकाचक हो गई हैं। 2 लेन हुआ है, 4 लेन हुआ है, और सिंदुरिया से सिसवा मार्ग जो है ये भी बन रहा है। अब बन रहा है। इसके पहले 10 साल में क्यों नहीं बना? अब उसके पहले प्रयास कर रहे थे लोग। अच्छा। अब एक ही बार तो सारी सड़कें बन नहीं जाएगी, लेकिन बारी बारी से सारी सड़कें हम देख रहे हैं। सुनौली से लेके ये गोरखपुर वाली 6 लेन हो रही है, आपका महाराजगंज से ठूठी बारी 4 लेन हो रहा है। फिर ये अच्छा, ये बताइए, सड़कें की बातें हो रही है, महाराजगंज से निचलौल और ठूठी बारी होते हुए सड़कें जानी है, रोड का चौड़ीकरण होनी है। ये मऊ पकड़ जो है एक व्यापारियों का एक अहम जो है, ये मतलब ये गढ़ है कहा जाता है। सारी दुकानें टूट जाएंगी तो व्यापारी गढ़ नाराज नहीं हो जाएंगे? अभी ऐसा नहीं है, अगर कुछ दुकानें टूट भी रही है तो इनके भविष्य में कम से कम वो विकास भी तो होगा। रोड चौड़ी हो जाएगी तो कम से कम जो बाहर के लोग आएंगे। ये बताइए, जो रोड टूट जाएगी, जो किराए के लेके मकान में रहते थे उनको दुकानें नहीं मिलेंगी तो वो दुकान कहाँ करेंगे? यहाँ पॉलिसी बनाई गई है माननीय वित्त मंत्री द्वारा, डीएम से बात करके उसकी सिस्टम को बनाया गया है कि इनकी दुकानें कहीं न कहीं शिफ्ट की जाएंगी। कुछ महिलाएं हैं। चाची, कहाँ घर है अपन? परतावल। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि इस पर सरकार बनेगी गठबंधन की तो 1 लाख रुपया खाते में आएगी महिलाओं के। हमने नहीं चाहिए, नहीं पैसा नहीं चाहिए, हमने विकास चाहिए। मोदी 10 किलो अनाज देवे कुछ नहीं चाहिए, जे चाहे तो ले, हमने के नहीं चाहिए। अच्छा, हमने के मोदी के प्रचार करता नहीं, मोदी के हमने नहीं चाहिए। हमने के ये मिनती बा कि मोदी जीत जाए। मोदी को जिताने की बात हो रही है। मोदी जिताने के बाद। और भी यहाँ पे है भाई साहब, महिलाएं हैं। इस बार सुनिए, महाराजगंज में आप यहाँ पे जनसभा में आई थी, क्या लगता है कि महाराजगंज जो है जनता का मूड किधर है, भाजपा या तो है गठबंधन की? आप नहीं बोल पाएंगे, ये नहीं कुछ बोल पाएंगे इनका। एक भाई साहब हैं भगवाधारी पहने हुए हैं गमछा, कहाँ रहने वाले भाई साहब? मैं चूटहा का हूँ। चूटहा के रहने वाले हैं। तो बाइक से आते हैं कि जो है किससे आते हैं? बाइक से आते हैं। कमर तो टेढ़ी हो जाती होगी आपकी? नहीं, कोई कमर टेढ़ी नहीं होती है भैया। अब एकदम अच्छे से बन गया है रोड। अच्छा जी, इसके पहले काम चल रहा है। इसके पहले क्या हाल थी? इसके पहले हाल भले खराब थी। हाँ। ये मैं कह रहा हूँ, सही बात है, खराब थी, अच्छा नहीं था रोड। अच्छा, लेकिन अब बन रहा है जी। तो महाराजगंज की जो है लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है जनता है, अपना जो है कहना है इन लोगों का कि महाराजगंज में पंकज चौधरी ही जीतेंगे और भारत सरकार में एक बार फिर जो है भाजपा की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, इन लोगों का कहना है। और आने वाले 4 तारीख को मालूम चलेगा जब ये गिनती होगी वोटों की। 1 तारीख को मतदान है और हमारी जो है चैनल के माध्यम से, NS न्यूज़ के माध्यम से मतदाताओं से ये अपील है कि पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और मतदान के दिन आप भारी से भारी लोगों को संख्या में मतदान केंद्र पहुंचाएं और अपने मतों का अधिकार का प्रयोग जरूर करें। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन शमशेर अली के साथ मैं ओंकारनाथ वर्मा, NS न्यूज़ लाइव महाराजगंज।